नमस्कार दोस्तों, मैं अब्दुल बीबीएससी से। नमस्कार दोस्तों, मैं नासिर अहमद बीबीएससी से। हम लोग आज की भाषा नीति के बारे में फायदा और नुकसान के बारे में बात करेंगे और अपने फायदे के बारे में बोलूँगा। मैं नुकसान के बारे में बोलूँगा। मुझे लगता है कि बचपन से दुनिया की भाषाएं सीखने से हम लोगों के लिए बहुत फायदा रहता है और हमें बहुत मदद मिलती है। ये बोलने में अच्छा लगता है, लेकिन असलियत में नहीं। दुनिया की भाषा सीखने से एकता आपस में समस्या समाज बढ़ता है। जब हम एक दूसरे की बात समझ सकते हैं तो हम लोगों के विचार और उनके लोगों को समझ सकते हैं। पढ़ाई का बोझ बढ़ जाता है। 2 या 3 भाषाएं सीखने से बच्चों को पढ़ने में मुश्किलात होती है। जब हम बचपन से बच्चों को सिखाते हैं तो बच्चों का दिमाग तेज होता है और उनके पढ़ाई में बहुत मदद मिलती है। अच्छी शिक्षा नहीं मिलती। गाँव में भाषा सिखाने वाले बहुत कम लोग हैं, लेकिन अच्छी नौकरियाँ मिल सकती है। बाहर अगर हम कहीं भी जाएंगे तो ज़्यादा भाषा सीखने से हमें बहुत मदद मिलती है, जिसकी वजह से हमें अच्छी नौकरी मिलती है। भाषा आपस में मिल जाती है। बच्चे अक्सर शब्द और व्यवहार गलत कर देते हैं। हमें अपनी भाषा और दूसरी संस्कृति के बारे में भी ख्याल रखना चाहिए और हमें इसीलिए सीखना चाहिए क्योंकि हम उसको बचा सकें। समय की कमी होती है। भाषा सीखने में बहुत समय लगता है। जब हम कहीं बाहर दूसरे देश में जाते हैं तो जब हमें बहुत फ़ायदा होता है। जब हम दूसरी भाषा सीखे होते हैं तो हम लोगों से बातचीत आपस में करने में हमें बहुत फ़ायदा मिलता है। कुछ लोग हिंदी को जबरदस्ती थोपने जैसे मानते हैं, लेकिन हम नई संस्कृति को सीखने से हम लोगों के दूसरी संस्कृति के बारे में ज्ञान हासिल हो सकता है और इससे हमें बहुत मदद मिलती है अपने आने की जिंदगी में और पढ़ाई में। शहरों और गाँव में बहुत फर्क होता है। गाँव में यह लागू करना मुश्किल होता है, लेकिन हम लोगों को बातचीत करने में आसानी हो सकती है। जब दूसरे लोग हमको मिलते हैं या फिर अगर हम कहीं दूसरी जगह जाते हैं तो हम लोगों से बातचीत करने में बहुत आसानी से होती है। पैसा ज़्यादा लगता है, किताबें लेना पड़ता है, टीचर की ट्रेनिंग लेना पड़ता है, तैयारी में खर्च पड़ता है। लेकिन हमें नया नया ज्ञान मिल सकता है और हमें आगे बहुत काम आ सकता है। इसकी मदद से हमारी ज़िंदगी में बहुत सफलता हासिल कर सकते हैं। छोटी भाषा भूल जाते हैं। आदिवासी या बहुत छोटी भाषाओं को जगह नहीं मिलती। और सरकार ने भी यह लागू किया है, अपना कानून लाया है हिंदी 2020 जिससे कि हम दुनिया की भाषा सीखना बहुत जरूरी हो चुका है। सही से कोई भाषा नहीं सीख पाते। बच्चे भाषा थोड़ा थोड़ा सीखते हैं पर गहराई से नहीं। लेकिन बचपन में अगर हम उन्हें दुनिया की भाषा सिखाते हैं तो उनका बड़े अच्छा विकास होता है, जिससे उनको बहुत आगे चल के मदद मिल सकती है। तनाव और डर बढ़ता है। इतने सारे भाषाएं सीखने से बच्चों पर मानसिक दबाव बढ़ सकता है। भाषाओं का महत्व समाज में आता है। भाषाओं का महत्व को समाज में मदद मिलती है, जिससे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। भाषाओं की गलत आदियाएं होती हैं। भाषाओं की गलत आदियाएं होती हैं। विश्व में प्रचलित बढ़ती है। कई भाषाएं जानने से विश्व में प्रचलित हमारी बढ़ सकती है। शिक्षकों की कमी होती है ट्रेनिंग में। भाषा और संस्कृति का संस्कार होता है। भाषा सीखने के साधन नहीं होते। शिक्षा का स्तर बढ़ता है। कई भाषाएं सीखने से शिक्षा का स्तर बढ़ता है और हमें बहुत से बच्चों में भाषाओं का अध्ययन करने में रुचि बढ़ती है। कई भाषाएं जानने से निजी और विश्व जीवन में लाभ होता है। ये नीति विश्व भारतीय संस्कृति का संवर्धन करती है। भाषाओं का अध्ययन करने में रुचि बढ़ती है। भाषाओं का अध्ययन करने में हमारी रुचि बहुत बढ़ सकती है। भाषा और साहित्य का विश्वास होता है। विश्व की संस्कृति का स्मरण होता है। यह भी विश्व की संस्कृति का स्मरण। शिक्षा का स्तर बढ़ने से आर्थिक विश्वास होता है। विकास होता है। भाषा और संस्कृति का विकास और साहित्य का विकास होता है। राष्ट्रीय एकता और अनुशासन बढ़ता है। शिक्षा का स्तर बढ़ने से आर्थिक विकास होता है। इतनी सारी भाषाएं सीखने से बच्चों का विकास रुक जाता है। एकता और राष्ट्र का एक अनुशासन बढ़ता है। पढ़ाई का महत्व कम हो जाता है। मातृभाषा और एक अन्य
सिखाई जाती है। माँ की भाषा हिंदी और अंग्रेजी। तीन भाषा नीति में बच्चों को माँ की भाषा हिंदी और अंग्रेजी सिखाया जाती है। सहज और प्रभाविक। दो भाषा नीति को सजा और प्रभाविक माना जाता है, क्योंकि बच्चे कम उम्र में ही दो भाषाएं सीखने के लायक हो सकते हैं। तीन भाषा नीति विश्व भारतीय संस्कृति का बढ़ावा देती है, क्योंकि बच्चे तीन भाषाएं सीखकर विश्व भारतीय संस्कृति को समझ सकते हैं। राष्ट्रीय एकता। दो भाषा नीति राष्ट्रीय एकता को दबाते हैं, क्योंकि लोग एक दूसरे की भाषा समझ सकते हैं। आर्थिक और शैक्षणिक लाभ। तीन भाषा नीति से बच्चों को आर्थिक और शैक्षणिक लाभ मिल सकता है, क्योंकि वो तीन भाषाएं जानकर नए अवसर पार कर सकते हैं। तो भाषा सीखने की मुश्किल। तीन भाषा नीति में बच्चों को तीन भाषा सिखानी पड़ती है, जो बहुत मुश्किल हो सकती है। सिखानों की ट्रेनिंग। शिक्षकों को तीन भाषा की ट्रेनिंग देनी पड़ती है, जो चुनौती भारी हो सकती है। और तीन भाषा नीति और के लिए संसाधन की कमी हो सकती है, जैसे कि किताबें, शिक्षक और अन्य संसाधन। इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए सरकार और शिक्षकों संस्थानों को तीन भाषा नीति को सफलतापूर्वक करने के लिए योजना बनानी चाहिए। दो भाषा नीति। माँ की भाषा और एक अन्य भाषा सिखाई जाती है। जब तीन भाषा नीति होती है, माँ की भाषा हिंदी और अंग्रेजी सिखाई जाती है। चुनौतियाँ। भाषा सिखाने की मुश्किल, शिक्षकों की ट्रेनिंग, संसाधन की कमी। सफलता। सरकार और शिक्षण संस्थानों को योजना बनने चाहिए और अच्छे संसाधन प्रदान करने चाहिए। दो भाषा और तीन भाषा नीति दोनों ही अपने अपने तरीके से महत्वपूर्ण हैं। दो भाषा नीति बच्चों को माँ की भाषा और एक अन्य भाषा सिखाई जाती है, जो सहज और प्रभाविक हो सकती है। तीन भाषा नीति में बच्चों को माँ की भाषा हिंदी अंग्रेजी सिखाई जाती है, जो विश्व भारतीय संस्कृति को बढ़ावा देती है और आर्थिक लाभ प्रदान करती है। अंत में ये कहा जा सकता है कि दो भाषा और तीन भाषा नीति दोनों ही अपने अपने फायदे और चुनौतियों के साथ आती हैं। सरकार और शिक्षक संस्थानों की इन नीतियों को सफलतापूर्वक लागू करने के लिए योजना बनानी चाहिए और बच्चों को भाषा सिखाने के लिए अच्छे संसाधन पढ़ना चाहिए। उम्मीद ये है कि निष्कर्ष अपने आप के लिए उपयोगी होगा।